हाय बच्चों, मैं मोनू शर्मा फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ जिसका नाम है द गैस लॉज। बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर गैसेस स्टेट के ऊपर कुछ लॉज दिए गए हैं, उनको अब हम देखेंगे। इन लॉज की हेल्प से हम गैस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को जो बता सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से लॉ है बच्चों। ये हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। सेकंड जो है वो है आपके पास चार्ल्स लॉ। थर्ड है आपके पास गे-लुसैक्स लॉ। एंड लास्ट वन इज एवोगैड्रोस लॉ। ये चार लॉ बच्चों हमारे को जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ने हैं, जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं द गैस लॉज। इन लॉज को बच्चों चार वेरिएबल के ऊपर जो है वो बताया गया है। जब भी हम इन लॉ को पढ़ते हैं तो चार वेरिएबल्स जो है उनको हमें देखना है, उनके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो कौन कौन से हैं वो वेरिएबल्स? वो वेरिएबल्स हैं बच्चों टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। तो बॉयल्स लॉ ने क्या करा था बच्चों? दो को तो कांस्टेंट रखा, दो वेरिएबल को कांस्टेंट रखा। वैसे सभी ने जितने भी हमारे ये लॉज आए हैं इसमें दो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है और दो के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो बॉयल्स ने क्या करा, किस चीज को कांस्टेंट रखा? तो यहां लिख देते हैं कांस्टेंट। तो बॉयल्स ने क्या कांस्टेंट रखा था? टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। रिलेशनशिप किसके बीच में बताया था? रिलेशनशिप वो बताया था बच्चों आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। चार्ल्स लॉ ने क्या करा? चार्ल्स ने क्या करा? प्रेशर को कांस्टेंट रखा और नंबर ऑफ मोल्स को। यहाँ पे प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। रिलेशनशिप किस किस के बीच में बताया? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। गे-लुसैक्स लॉ ने क्या करा था बच्चों? उसने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और नंबर ऑफ मोल्स को। यहाँ पे वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। रिलेशनशिप किसके बीच में बताया? टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में बताया। एवोगैड्रो ने क्या करा था बच्चों? टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। और रिलेशनशिप किसके बीच में दिया? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस और अमाउंट ऑफ द गैस। तो बच्चों ये जो चारों लॉ हैं इसके अंदर ये चार वेरिएबल्स हैं, इन्हीं के ऊपर जो है हमारे को देखना है कि इन्होंने कैसे कैसे गैस की प्रॉपर्टीज को इन्होंने बताया इन लॉ की हेल्प से। तो चलिए अब वन बाय वन इस पे डिस्कस करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था, उसने क्या बताया था? तो सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ। बच्चों जो चार वेरिएबल्स थे बॉयल्स ने उसमें से दो वेरिएबल को कांस्टेंट रखा और दो के बीच में रिलेशनशिप बताया। तो उन्होंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में उन्होंने सिलेंडर को रखा। इस सिलेंडर में एक पिस्टन है और उसमें सिलेंडर के अंदर आप एक गैस को उन्होंने फिल कर दिया, जिसका अमाउंट जो उन्होंने फिक्स कर दिया। अमाउंट ऑफ गैस इज n। n मींस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया और इसके चारों तरफ उन्होंने आइस के पीसेस डाल दिए। क्यों डाले बच्चों उन्होंने? क्योंकि उन्हें टेम्परेचर कांस्टेंट करना था और आपको पता है कि जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और ये पिस्टन लगाया उन्होंने और फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, पहली सिचुएशन ये रखी, फिर इन्होंने इसमें प्रेशर को इंक्रीज किया। इंक्रीज द प्रेशर। इंक्रीज करने के बाद क्या ऑब्जर्व करा उन्होंने? ये यहां पे बना देते हैं आपकी सेकंड सिचुएशन। जब उन्होंने प्रेशर, जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज करोगे पिस्टन नीचे आएगा
ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, ये आइस के पीसेस और ये हो गई आपकी गैस, ये आपके पास। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जब इसके ऊपर इनिशियली अगर आप इसकी वॉल्यूम देखें यहां से यहां तक तो कितनी ज्यादा है, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करा पिस्टन नीचे आया, वॉल्यूम क्या हुई उसकी, डिक्रीज हो गई। मान लीजिए इसकी इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है और इसकी फाइनल वॉल्यूम जो आई वो क्या आई, V2। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब V2 जो है जो वॉल्यूम है जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करा वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और प्रेशर के केस में मान लीजिए पहले इनिशियल प्रेशर P1 है और जो मैंने इस पे अप्लाई करा तो वो आ गया P2। तो पहले वाला जो प्रेशर है आपका यहां पे आपने इंक्रीज कर दिया तो P2 इज ग्रेटर देन P1। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी भी गैस के ऊपर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर। तो यहां पर आप इसको मैथमेटिकली बता सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आप K एक कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए, P इक्वल्स टू K बाई V, और ये आ गया आपके पास PV इक्वल्स टू K, दैट मीन्स की कांस्टेंट। चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं, तो आप लिख सकते हो एट कांस्टेंट temperature the pressure of a fixed amount of gas, यानी कि n ले लीजिए ब्रैकेट में, is inversely proportional to the वॉल्यूम। इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो, जो बॉयल्स ने बताया, जो ऑब्जर्व करा, और मैथमेटिकली PV इक्वल्स टू K, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। इसके लिए भी मान लीजिए आपके पास जैसे इनिशियल सिचुएशन थी P1 P2, कोई प्रेशर रहा होगा पहले P1 और वॉल्यूम होगा V2, तो आप यहां लिखिए P1 V1। और ये ऑब्जर्व किया गया, ये कैलकुलेट किया गया बच्चों कि अगर किसी भी गैस का, जैसे आपने पहले जो प्रेशर था, जो प्रेशर होगा वो लिया और वॉल्यूम, उसका आपने प्रोडक्ट मतलब उसको मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करा जो भी कुछ आया, उसके बाद फिर जब जैसे ही आपने उसका प्रेशर चेंज करा उसकी वॉल्यूम चेंज हुई, यानी कि P2 V2। तो ये भी बच्चों इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया, जो पहले वाले P1 और V1 का प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा, दैट मींस क्या आएगा, कांस्टेंट। इसलिए यहां पे लिखा PV इक्वल्स टू K, दैट मींस कांस्टेंट, यानी P1 आप इसको लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ एक टेबल बनी हुई है CO2 के ऊपर, आप उसे देख लेना, उसके अंदर जो उसकी वॉल्यूम आएगी 22 पॉइंट कुछ समथिंग या कुछ ऐसे दिया होगा, तो आप देखना उसके अंदर दिया हुआ है कि हमने जो उसके ऊपर अप्लाई किया, मतलब अलग अलग प्रेशर लगाया और उसकी वॉल्यूम में जो चेंज देखा, जब उसका प्रोडक्ट निकाला तो वो कांस्टेंट आ रहा था। तो ये बताया बॉयल्स ने। अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि कैसे उन्होंने ग्राफ की हेल्प से भी इसको एक्सप्लेन किया। इतने आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों आप देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकली इन्होंने कैसे बताया, पहले ग्राफ आप देखिए, हमारे पास जो रिलेशन है वो है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो इसके बीच में आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए, यहाँ पे ले लीजिए प्रेशर, इसकी जो यूनिट होगी वो बार, यहाँ पे ले लीजिए वॉल्यूम जिसकी यूनिट होगी डेसीमीटर क्यूब।
अब देखिए ये यहां से आपको पता चल रहा है कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज, और इसका रिवर्स करते हैं, प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज। तो इन्होंने क्या करा, यहां से देखिए ये प्रेशर का है, इसको अगर मैं प्रेशर को मैं ऐसे ऐसे डिक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होगी, इस साइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और प्रेशर नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। इसका उल्टा देख सकते हो, इस साइड आप जाइए, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर इन्होंने जो है कर्व की हेल्प से बताया। तो पहला जो लिया ये 200 केल्विन है, फिर एक और आप दूसरा कर्व प्लॉट कीजिए, इसमें टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए। चेंज करने का मतलब ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि पहले 200 को कांस्टेंट करके देखा, फिर ग्राफ ऑब्जर्व किया, फिर 400 को कांस्टेंट करके देखा, एंड देन 600। तो इस तरीके से उन्होंने इसको बताया कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिल रही है, द हायर द कर्व, हायर द कर्व, हायर मतलब ये वाला, more will be the temperature। और बच्चों जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं या कोई प्रोसेस होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी जो प्रोसेस होगा उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसमें ये जो कर्व जो शो कर रहा है आपको, ये जो दिख रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म। ये जो कर्व जो आपके शो कर रहे हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो आइसोथर्म, द ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व रिप्रेजेंट आइसोथर्म। चलिए अब दूसरा ग्राफ देखते हैं इसका। अब जो ग्राफ हमें बनाना है दूसरा, देखिए इसमें जो हमने ग्राफ बनाया वो बनाया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब हम बनाएंगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो देखिए कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे को एक इक्वेशन यहाँ पे लेनी है। तो आपके पास है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और ये साइन हटा के आप लगा दीजिए K अपॉन में V, कांस्टेंट टर्म, एंड देन P इक्वल्स टू K 1 अपॉन में V। इस इक्वेशन को बच्चों हम कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है mx प्लस c। तो बच्चों जो भी ग्राफ बनाए जाते हैं ज्यादातर स्ट्रेट लाइन के जो होंगे वो इसी इक्वेशन से कंपेयर करके बनाए जाते हैं। तो आप ये काफी जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कई जगह पर स्ट्रेट लाइन के लिए, तो ये इक्वेशन आप याद रखिए। इस इक्वेशन से हम कंपेयर करके जो है ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ मैंने ग्राफ बनाया, और मुझे जो ड्रॉ करना है वो करना है प्रेशर वर्सेस 1/v, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब y एक्सिस पे प्रेशर P है, एंड m जो है वो स्लोप है जो कि k के इक्वल है, और h जो है वो 1/v है। c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है बच्चों, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, इसमें वो 0 है, जो c है वो 0 है। तो यहां से आपने ग्राफ स्टार्ट करना है। तो यहां से जब स्टार्ट करेंगे, हमारा जो स्लोप है बच्चों वो पॉजिटिव है, m जो है वो पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ हमने ड्रॉ करा, अलग अलग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। तो यहां पर मान लीजिए आपके पास टेम्परेचर है T1, ये है T2, ये है T3, ये ग्राफ आया। अब हमें ये मालूम करना है कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको इस तरीके से ग्राफ दिया है और आपसे पूछेंगे इसका सीक्वेंस क्या है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा कम है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन होती है बच्चों, अभी हम रीड करेंगे आगे देखेंगे उसके बारे में, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, ये इक्वेशन होती है मेरे पास। अब यहां से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रिलेशन है यहाँ पे आप देख लो PV और ये PV आप देख रहे हो यहाँ पे। तो देखिए PV जो है मेरे पास यहाँ पर क्या है, इधर मैंने नहीं लिखा है, PV अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अगर यहां से निकालें, PV इज कांस्टेंट।
ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें तो अगर ये चीज देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, अगर इसको मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ PV इज ऑल्सो इक्वल्स टू K, और यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू दी बॉयल्स लॉ। और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन होती है, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो K इक्वल्स टू आता है nRT, यानी कि K क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है जो यहां पर है, जो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, और आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स जो कि कांस्टेंट रखे हैं बॉयल्स लॉ में, R इज आल्सो कांस्टेंट एंड T इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि वो भी कांस्टेंट रखा गया है। तो यहां से हमारे पास देखिए जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर के। तो यहाँ पे जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा ही टेम्परेचर होगा। तो स्लोप देखने के लिए क्या करेंगे, अब यहां से देखिए, मान लीजिए यहां से कोई एंगल लीजिए, एंगल थीटा, और इसको T1 दे दीजिए, ये ले लीजिए T2, ये वाला ले लीजिए T3। तो जितना ज्यादा एंगल बनता है बच्चों उतना ज्यादा स्लोप होता है, और जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ही वैल्यू K की ज्यादा होगी, और K किसके प्रोपोर्शनल है, T के। तो आप लिख सकते हैं T1 is less than T2 then less than T3। तो अब यहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास, T1 is less than T2 is less than T3। तो ये आपके पास आ जाएगा। ये एग्जाम में कई बार बच्चों आता है, इसलिए मैंने आपको बताया। और ये इक्वेशन अभी हमने नहीं की, आगे करेंगे, बट ये इस तरीके से जो ग्राफ है आपका ये प्लॉट किया गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक और देखते हैं, तीसरा ग्राफ, वो क्या बताता है। नेक्स्ट ग्राफ जो है बच्चों वो प्लॉट किया गया आपका PV वर्सेस P प्रेशर। ये आपके पास y एक्सिस पे PV और x एक्सिस पे P। जब इसके PV और प्रेशर के बीच में जब प्लॉट किया गया तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो ये कोई टेम्परेचर T1 है आपका, यहां पे इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप इसको प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज करोगे, चेंज करने का मतलब ये है कि कांस्टेंट, जैसे पहले आपने 200 पे ऑब्जर्वेशन ली, उसके बाद फिर 400 जो है आपने टेम्परेचर लिया, उसको कांस्टेंट करा, तो ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे करके यहां आ जाएगा T2। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हायर द वैल्यू ऑफ कर्व मोर विल बी द टेम्परेचर। तो यहां पर T1 जो है वो थोड़ा कम टेम्परेचर होगा, T2 जो है थोड़ा ज्यादा होगा, बट दोनों ही कांस्टेंट होंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्रोसेस पर ही बॉयल्स लॉ जो है वो वैलिड होता है। तो आपके पास अब यहां से हमारे को क्या क्या ऑब्जर्वेशन इसमें मिली। फर्स्ट, इफ वी प्लॉट द ग्राफ between PV and P, we get a constant straight line। ठीक है। सेकेंड पॉइंट और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, PV रिमेन्स कांस्टेंट, आप लिख सकते हैं PV remains constant by changing the pressure। प्रेशर को आप कितनी बारी भी चेंज कर लीजिए, इंक्रीज करते जाइए जाइए जाइए, लेकिन आपकी जो ये PV है वो रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। और थर्ड पॉइंट में आप इसके बारे में बता दीजिए कि आपके पास अगर आप टेम्परेचर जो है वो चेंज करते हैं कांस्टेंट, जैसे पहले 200 लिया था फिर 400 किया, तो जो ग्राफ है वो आपका, जो कर्व जो है वो आपका जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसमें लिख दीजिए द कर्व विल शिफ्ट हायर
हायर टेम्परेचर। कम करके देखोगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड ग्राफ। अब आपके पास जो बॉयल्स लॉ है वो कब वैलिड होता है? देखिए बच्चों, बॉयल्स में बोला कि जब प्रेशर जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम में आपने चेंज देखा। लेकिन जो गैसेज होती है, अगर उस पर ज्यादा प्रेशर आप लगा देंगे तो आपको मालूम है कि वो लिक्विफाई भी हो जाती है। तो गैस जब लिक्विड में चेंज हो गई, दैट मीन्स वो गैस नहीं रही, तो वहां पर तो बॉयल्स लॉ जो आपका वो वैलिड नहीं हुआ। तो उस केस में क्या करना है बच्चों, तो यहां पर लिख लीजिए वैलिडिटी ऑफ बॉयल्स लॉ, वैलिडिटी ऑफ बॉयल्स लॉ कब वैलिड होगा, कब ये करेगा? तो बच्चों कुछ गैस होती हैं लाइक जैसे N2O2 CO2 ओबे बॉयल्स लॉ एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये कंडीशन बच्चों आपको याद रखनी है, पूछी जाती है कि बॉयल्स लॉ जो है वो कब वैलिड होता है, कब ओबे होता है वो। तो आपको याद रखना है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड gases behaves ideally। ठीक है, ये कब वैलिड नहीं होगा वो भी आप लिख दीजिए। इट इज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो आपके पास बच्चों अगर आपने प्रेशर हाई कर दिया और टेम्परेचर लो कर दिया तो गैस किस में चेंज हो जाएंगी? लिक्विड में। तो ये वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें आप ये सब करने के बाद जैसे ही हो जाता है, उसके बाद जैसे अगर मैं प्रेशर ज्यादा बढ़ाता हूं किसी गैस के ऊपर, तो जो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, डेंस हो जाएंगे। डेंस होने का मतलब कि उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अब डेंसिटी के साथ इसका रिलेशन देखिए। मान लीजिए आपको डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ P इक्वल्स टू K अपॉन में V। तो एक इक्वेशन ये है, एक ये है। अब आप क्या करिए, ये जो आपके पास डेंसिटी वाला फॉर्मूला है इसके अंदर आप V की वैल्यू यहां से V निकाल लीजिए, P को इस पे नीचे कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास V इक्वल्स टू K अपॉन में P। ये वाली वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए, मैं यहां लिख देता हूं इसको, D इक्वल्स टू M अपॉन में K बाय P ऊपर चला जाएगा तो D इक्वल्स हो जाएगा M अपॉन में K इंटू में P। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो गैस का मास है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो मास कांस्टेंट हो गया, K कांस्टेंट हो गया, तो अनदर कांस्टेंट, तो D इक्वल्स टू उसको दे दीजिए K डैश। तो ये डेंसिटी का आपके पास एक रिलेशन आ गया, यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, या फिर आप बोल सकते हैं द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको भी कहीं लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, ये आप लिख दीजिए एट कांस्टेंट temperature the pressure of a fixed amount of a gas is directly proportional to the डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ द गैस। तो बच्चों ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिलेशन है, D इक्वल्स टू K डैश P, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट बॉयल्स लॉ। और अब आगे हम देखते हैं दूसरा लॉ, चार्ल्स लॉ। इसमें आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं बॉयल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कुछ। पहला है आपके पास, ए बैलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। एक बैलून को फिल करते हैं हाइड्रोजन गैस से रूम टेम्परेचर पे, और प्रेशर का ध्यान रखना है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो बैलून फट जाएगा। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम। बोला अगर इतना प्रेशर है तो वो इतना वॉल्यूम जो है वो लेगा बैलून। अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड। तो फर्स्ट कंडीशन तो आप ये ले लीजिए कि प्रेशर P1 इक्वल्स टू 1 बार, क्योंकि इसी प्रेशर पे वॉल्यूम कितना है V1 2.27 लीटर, और एक प्रेशर ले लीजिए P2 इक्वल्स टू 0.2 बार, और V2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 है 1, V1 है 2.27, P2 0.2, V2 मुझे कैलकुलेट करना है। V2 इक्वल्स टू 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2, इसको डिवाइड करिए, आएगा आपका 11.35 लीटर। फर्स्ट ही हो गया। सेकंड देखिए, a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount at 35 degree Celsius and 1.2 bar pressure। तो आपको फर्स्ट कंडीशन दी है, टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, तो गैस जो है उसकी वॉल्यूम है 120, and the gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degree Celsius। दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है, गैस को जो है उसी गैस को ट्रांसफर कर, टेम्परेचर सेम था लेकिन वॉल्यूम क्या होगी, चेंज होगी। तो व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर, प्रेशर क्या होगा। तो पहले केस में आप, ये दोनों केसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ लगेगा आपका। तो V1 ले लीजिए 120 और इसमें प्रेशर ले लीजिए P1 इक्वल्स टू 1.2 बार। और दूसरे केस में हमारे पास वॉल्यूम है V2 इक्वल्स टू 180 ml और P2 मुझे निकालना है। तो बच्चों ये जो दो टेम्परेचर ऐसे आ जाते हैं तो इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना। आप ये देखना कि जो दो कंडीशन दी है अगर सेम टेम्परेचर पे है तो वहां पे बॉयल्स लॉ लगेगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 हो गया आपका 120, V1 हो गया 1.2, P2 मुझे कैलकुलेट करना है और V है मेरा 180। तो यहां से आप निकाल लीजिए P2 इक्वल्स टू 120 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 180, कैंसिल हो गया। और ये यहाँ से आप काट दीजिए इसको 4 से, नहीं 6 से काट दीजिए, 6 3 और ये 2, और ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0, ये आ गया 4 और 2 जा 8 और 10, ये आ गया P2 इक्वल्स टू 0.8 बार। तो इस तरीके से बच्चों आप जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए।